हाय, मैं हूं आपका दोस्त सोहेल। वेलकम टू माय चैनल प्योर टेक्निकल ट्रेडर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डेली एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में बताया हुआ हर एक पॉइंट एजुकेशनल पर्पस एनालिसिस समझिए, उतना ही। लेकिन इस वीडियो के बेसिस पर आप कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन समझकर कोई भी एंट्रीज प्लान मत करना। आप अपनी ओन एनालिसिस करने के बाद ये एनालिसिस आपके लिए हेल्प हो रही है तो फॉलो करना, ठीक है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 15 मिनट्स में वेट करूंगा, मार्केट को सेटल होने दूंगा। अगर मार्केट कल 15 मिनट्स कैंडल बुलिश साइड जाती है या फिर बेरिश साइड जाती है, कोई बात नहीं, मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर से मार्केट नीचे आने लगा वेट करूंगा, मैं कोई एंट्री प्लान नहीं करूंगा। तब तक नहीं करूंगा तब तक मार्केट 23,085 लेवल टच नहीं करता है। फिर यहाँ पर देखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग अब ये लो ब्रेक हो रहा बोल के सेलिंग साइड प्लान करेंगे। तब मार्केट नीचे जैसा आएगा, फिर उसके बाद रिजेक्शन लेकर कोई 15 मिनट्स कैंडल क्लोज करता है, तब मैं स्विंग प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट बॉटम पर है। यहाँ पर बिग प्लेयर्स ऐड होंगे, क्योंकि कोई ना कोई सेल करेगा तो कोई ना कोई बाय करेगा। तो यहाँ पर रिटेलर्स, जब सब लोग रिटेलर्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट के ट्रेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, तब बिग प्लेयर्स वहाँ पर उनके अपोजिट साइड मार्केट को ले जाते हैं सक्सेसफुली। तो वैसे ही मैं यहाँ पर स्विंग प्लान करूंगा और छोटा सा रिस्क लूंगा, कम से कम 821 200 पॉइंट्स का। अगर मार्केट यहाँ से घूमता है, यहाँ से घूमता है, ये रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो इट्स ओके, मैं वेट करूंगा। कब तक मेरा टारगेट होगा? 24 770। और मार्केट यहीं पर घूमने के बाद अगर इस लेवल पर आता है तो मैं छोटा सा लॉस दे दूंगा, क्योंकि 1:200 1:8 स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड बड़ा है, क्योंकि बॉटम पर है मार्केट। ये हो गया डेली एनालिसिस। स्विंग की प्लान, मेरा स्विंग का प्लान है ये। इसको सिर्फ आप बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस पर्सन, बिगिनर हो या एक्सपीरियंस पर्सन, आप लोग इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना, यहाँ पर मार्केट मार्केट किस तरह बिहेव करता है। अपनी जैसे अपनी एनालिसिस के वाइज मूव करता है तो ठीक है, अगर ना करता हो फिर भी ठीक है, क्योंकि हम हमने रिस्क मैनेजमेंट किया है। कितना रिस्क रिवॉर्ड है? 1:8। टोटल स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 मतलब 200 में हाफ प्रीमियम, यानी 100 पॉइंट्स इन निफ्टी। 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 7,500, दैट इज पर लॉट। और रिवॉर्ड 800, यानी 60,000। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मुझे माउस से राइटिंग लिखना नहीं आता है। आराम आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि छोटा रिस्क है, रिवॉर्ड बड़ा है, क्योंकि मार्केट डीप करेक्शन हुआ है। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ओके। चलो फिर चलते हैं 15 मिनट्स इंट्राडे टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स में देख लेते हैं। कल आपको याद होगा हमने 3 कंडीशन में बात किया, एक फ्लैट ओपनिंग और एक गैप अप और एक गैप डाउन। तो उसमें से एक कंडीशन मार्केट ने हमको दिखाया है, तो वो क्या है? थोड़ा एक्स्ट्रा गैप अप हो गया मार्केट, यानी 200
200 पॉइंट्स। फिर उसके बाद मार्केट को प्रॉफिट बुक किया लोगों ने, तो मार्केट नीचे आया। ये हम अपना रेसिस्टेंस था प्रीवियस डे, तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा गैप अप होने के बाद। तो सपोर्ट की तरह काम किया, फिर साइडवेज चल गया मार्केट। लास्ट में बुल्स एक्टिव हुए और उसको मिडल पे ले जाकर क्लोज किया। अभी कल का प्लान क्या हो सकता है बोले तो, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट हो या फ्लैट, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं 15 मिनट्स वेट करूंगा मार्केट के बिहेवियर को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर से मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो मैं वेट करूंगा 23,080 से लेकर 23,294 तक। यहाँ कहीं पर भी 5 मिनट्स की कैंडल रिजेक्शन फॉर्म होती है, तब मैं छोटा सा रिस्क लूंगा। निफ्टी में कितना, मिनिमम 10 पॉइंट्स और मैक्सिमम 15 पॉइंट्स। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा टारगेट होगा 23,552। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट या फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ वेट करूंगा। प्रीवियस हाई को निकालने के बाद मार्केट बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद फिर उसका 50% तक रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर छोटा सा रिस्क लूंगा और यहाँ से प्लान करूंगा। टारगेट फिर होगा 23,552। ठीक है, समझ में आया दो कंडीशन फ्लैट ओपन होने के बाद। चलिए अभी गैप अप के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल 23,400। गैप अप ओपन होने के बाद बड़ी बुलिश कैंडल बनाता है, तब भी 50% रिट्रेसमेंट या फिर 50% रिट्रेसमेंट के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल दिखती है हमको, तो मैं प्लान करूंगा छोटा सा रिस्क लाकर, फिर से टारगेट होगा 23,552। अगर इसको हिट करता है स्टॉप लॉस को, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लूंगा, फिर वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट कैसे मूव करता है। अगर मार्केट फिर से नीचे आकर क्लोजिंग के पास में कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है 5 मिनट में, तब फिर से प्लान करूंगा 10 पॉइंट स्टॉप लॉस डालकर। क्योंकि हमेशा याद रखना, प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है हमेशा। अगर गैप अप ओपन होता है तो सपोर्ट की तरह काम करता है, और गैप डाउन ओपन होता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो उसके हिसाब से हमारा प्लान होगा कल के लिए गैप अप ओपन होने के बाद। ये पहली कंडीशन। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओपन होता है या फिर 23,240, तो 15 मिनट्स में वेट करूंगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। बिहेवियर को समझने के बाद, क्योंकि सेटल होने देना है हमेशा मार्केट को, न्यू पर्सन हो या एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि यहाँ पर टीटा डी क्या होता है और मार्केट में कुछ स्क्वायर ऑफ्स होते हैं प्रीवियस डे होल्डिंग पोजिशन। 15 मिनट्स के बाद मार्केट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तब उसके बाद में पर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनाता है, क्योंकि कुछ लोग इस कैंडल को देखकर पोजीशन घर लेके चलते हैं निकले के लिए। अब अचानक से गैप डाउन ओपन होगा तो कोई भी हो, हम हो या आप हो, पैनिक हो जाता है, उसके बाद सेल कर लेता है। तो यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होगी तो मैं वेट करूंगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अगर
बुल्स ने ट्राई करके उसके ओपनिंग के पास लेकर जाते हैं मार्केट को, फिर भी कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा मैं। मार्केट ऐसा मूव होता है अपसाइड स्विंग बनाते हुए। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी और अभी भी गैप अप की कंडीशन में बताया हूँ। प्रीवियस डे क्लोजिंग एक्ट्स लाइक ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी गैप डाउन ओपन हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरह एम पैटर्न या फिर पहले रिजेक्शन कैंडल में मैं सेल नहीं करूंगा, वेट करूंगा। फिर से अगर मार्केट प्राइस हाई के पास में जाकर रिजेक्शन लेता है तब मैं छोटा सा रिस्क डालूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा, यहाँ पर सेल करूंगा। मेरा टारगेट होगा 2385। ये रही कल की प्लानिंग। तो तीनों भी कंडीशन में हम लोगों ने देख लिया। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। डेली टाइम फ्रेम एग्जैक्टली निफ्टी की तरह मूव किया है मार्केट में। फिर गैप अप ओपन होने के बाद बुल्स एक्टिव है। फिर उसके बाद लास्ट मूवमेंट में सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर उसके बाद क्लोज हो गया मार्केट। निफ्टी में जैसा हमने स्विंग के लिए प्लान किया था, बैंक निफ्टी में भी प्लानिंग है, लेकिन मैं निफ्टी में करने के लिए निफ्टी में प्लान करने के लिए रेडी हूँ, बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं प्लान बी। जैसे कि निफ्टी में अगर कोई एंट्री नहीं आती है, इन केस निफ्टी में कोई स्विंग एंट्री नहीं आती है, तो बैंक निफ्टी में प्लान करूंगा। अगर बैंक निफ्टी में ट्रिगर होता है तो इस कंडीशन में मार्केट अगर नीचे आएगा तब ये कैंडल लो साइड है ना, तो ये अभी गैप फिल नहीं हुआ, बुलिश कैंडल है। उसके बाद की कैंडल डोजी है, आप देख सकते हैं इस तरह। इसका 50% ही 50% तक ही बेयर्स एक्टिव है। उसके बाद में बुल्स ने फिर से ऊपर ले गया मार्केट को। तो ये बुलिश कैंडल में गैप्स होते हैं, कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो ये गैप्स हाफ तक फिल हुए, बाकी हाफ बाकी है। तो ये गैप्स जब भी फिल होते हैं तो एल्गोरिथम हमेशा रिटर्न मूव यू टर्न ले लेता है। तो मेरा मेरे एनालिसिस हिसाब से यहाँ से भी यू टर्न ले सकता है मार्केट, या फिर डायरेक्टली आकर इस नीचे वीक को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गए। जिस किसी ने कुछ लोग होते हैं ना कि मार्केट जब फॉल होता है तब बाई करते हैं, वैसे लोगों को एग्जिट कराने के लिए मार्केट आगे उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाता है। तब अगर से ऐसा हो गया मार्केट में, यहाँ पर कोई 15 मिनट्स की कैंडल रिजेक्शन फॉर्म हो गई, तब मैं प्लान करूंगा छोटा स्टॉप लॉस डालकर कितना पॉइंट्स का आएगा, 600 यानी 300 पॉइंट्स प्रीमियम रिस्क लूंगा और मेरा रिवॉर्ड होगा 672। यहाँ पर मैं मेरी स्विंग पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरी स्विंग पोजीशन स्विंग कंडीशन है। तो चलिए हम चलते हैं इंट्राडे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कल की एनालिसिस कर लेते हैं। कल की वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, तो कल हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमने 3 कंडीशन बात किया। तीनों कंडीशनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो गई, आज मार्केट में फुलफिल किया, वो जो है गैप अप वाली कंडीशन। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने कहा जैसा 5 मिनट्स मैं वेट करूंगा, मार्केट को सेटल होने दूंगा। फिर उसके बाद में अगर मार्केट मेरी 5 मिनट्स कैंडल की 50% रिटेस्ट करता है तो मैं यहाँ पर एंट्री लेकर छोटा स्टॉप लॉस डालूंगा 20-30 पॉइंट्स मैक्सिमम। तो मार्केट ने
क्या आप ओपन होने के बाद 5 मिनट्स कैंडल बुलिश बनाया, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा ऊपर गया 49,386 तक, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, वेट वेट करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा मार्केट को। तो वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरी कंडीशन को फुलफिल करता है, तभी मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है। प्लान करने के बाद उसी को हम लोगों को फॉलो करना है नेक्स्ट डे, तभी हम लोग आराम से स्टॉप लॉस दे सकते हैं और टारगेट भी ले सकते हैं। हमेशा याद रखना, एंट्री के लिए इस तरह वेट करना जैसे कि एक ईगल उसके शिकार के लिए वेट करता है, कई घंटों तक बैठना पड़े, बैठ जाएंगे हम लोग, लेकिन हमारे प्लान को हम एग्जीक्यूट प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, तो 50% तक आया, करेक्ट रिजेक्शन यहाँ से तो आया, फिर यहाँ से बहुत स्पीड में आया। तो यहाँ पर जो कोई भी विदाउट प्लानिंग आता है मार्केट में, तो वो 3 कैंडल को देखकर सेल करता है। तो ये लेवल मालूम नहीं है, रेजिस्टेंस है, वो क्या सोचेगा कि ये लो है ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस हो गए। हाँ हो गए, कुछ लोगों के हो गए, लेकिन रिस्क लेना है हमको, तो वो इस स्टॉप लॉस के लिए आएगा और यहाँ पे फंस जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद मैं वेट करता रहा, बहुत टाइम वेट किया, यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन यहाँ पर फिर भी थोड़ा डीके हुआ थीटा, फिर इस कैंडल में अच्छा खासा बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, फिर इस लास्ट वीक वाले कैंडल में मैं एग्जिट कर लिया अपसाइड, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर इस ड्राइंग बॉक्स के ऊपर एग्जिट कर दिया, फुल स्क्वायर ऑफ कर लिया, वेट नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते रहे मार्केट में तो ऐसी चीज़ें कुछ दिखाई देती है। फिर उसके बाद मार्केट में ऑब्जर्व करता रहा मैं, कंसोलिडेट करते हुए ब्रेक किया, प्रॉफिट बुक किया बहुत सारे लोगों ने। फिर लास्ट में 3 o'clock को फिर से हमारे एंट्री लेवल के पास में आया, लेकिन टाइम हो चुका था, इसलिए मैंने कोई दूसरी एंट्री प्लान नहीं किया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद बुल्स ने यहाँ पर क्लोज किया। तो चलिए कल का प्लान कर लेते हैं। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा 5 मिनट्स, मार्केट को सेटल होने दूंगा। अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बनाता है या फिर बेरिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल की कंडीशन में अगर मार्केट यहाँ पर परफॉर्म किया, वैसे अगर ऊपर जाता है तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो देखूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा। दूसरी कंडीशन में बेरिश कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, तब मैं यहाँ पर 49,088 लेवल पर कुछ 5 मिनट्स की रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है, तब मैं छोटा सा रिस्क लूंगा, 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स मैक्सिमम। फिर यहाँ से मेरा टारगेट होगा 50,200 तक, इसके ऊपर हाफ क्वांटिटी बुक कर लूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर वेट करेगा, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इनके नीचे 50,211 तक लास्ट में स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, लास्ट टारगेट है। ठीक है, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस ले लेगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस दे दूंगा, फिर वेट करूंगा, इस तरह कैंडल ब्रेक करती है तो मैं दूसरी एंट्री का प्लान करूंगा। तो मार्केट डायरेक्टली नीचे आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं, स्टॉप लॉस लेगा, दे दूंगा, आराम से बैठ जाऊँ। और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करेगा 50% कैंडल, फिर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल आएगी तो तब मैं छोटा सा रिस्क लूंगा, 20 पॉइंट्स ओनली, बैंक निफ्टी है ना इसलिए। फिर उसके बाद मेरा टारगेट होगा 40,000, उसी लेवल 40,000
550। यहाँ पर 50% क्वांटिटी निकालूंगा और बाकी 50 रिमेनिंग बाकी 50% क्वांटिटी होल्ड करूंगा 40,000 41 तक वेट करूंगा। फिर यहाँ पर फिर पूरा स्क्वायर ऑफ कर लूँ पूरी पोजीशन। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन में अगर ऊपर जाता है डायरेक्टली ओपन होने के बाद मार्केट, तो कोई एंट्री प्लान ना करूंगा। दूसरी कंडीशन में मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है प्रीवियस डे लो के पास में और 40,000 49,088 लेवल के पास में कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है, तो अब मैं छोटा सा रिस्क डालकर यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा और टारगेट मेरा होगा 50,211। अगर मेरा स्टॉप लॉस ले लेता है तब भी नो प्रॉब्लम, मैं सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। छोटा इंटरडे प्लानिंग करूंगा। रिट्रेसमेंट होने के बाद ही अगर डायरेक्टली नीचे आता है तो मैं कोई प्लानिंग नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं गैप अप वाली कंडीशन। गैप अप वाली कंडीशन क्या है? अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है तो मैं वेट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, देखूंगा सिर्फ 50,211 211 तक वेट करूंगा। फिर यहाँ पर आने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है यहाँ पर, तब छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ से सेलिंग करूंगा। मेरा टारगेट कहाँ तक होगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग 49,386 तक। ठीक है, अगर यहाँ पर 49,100 49,088 इस लेवल पर गैप डाउन ओपन होगा, तब मैं 5 मिनट्स वेट करूंगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। फिर उसके बिहेवियर के हिसाब से वेट करूंगा। अगर से मार्केट ऊपर जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, तो यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल आती है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर एंट्री प्लान करूंगा। सपोर्ट की तरह तो काम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। अगर काम करता है तो नो प्रॉब्लम, हम लोग स्टॉप लॉस दे देंगे, क्योंकि हमेशा स्टॉप लॉस छोटा सा रखे और स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि हमारे अकाउंट को स्टॉप लॉस ही बचाता है ब्लो होने से। तो स्टॉप लॉस रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टॉप लॉस देने में और टारगेट लेने में। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो आपके 98% चांसेस बढ़ जाते हैं अकाउंट ब्लो होने के। ठीक है, गैप डाउन जहाँ ओपन हुआ उसको क्रॉस करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। तब भी इस लो तक मैं वेट करूंगा 48,550 तक। यहाँ पर 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी होल्ड करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए। और यहाँ ये इसी जगहों पर टाइम पास करते हुए क्लोज हो जाएगा। लास्ट में 3 o'clock को स्क्वायर ऑफ कर लूंगा पूरी पूरी पोजिशन। अगर इसी तरह नीचे आकर 48,041 तक मार्केट रीच होगा, तब मैं फुल पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर लूँ। ठीक है, ये हो गए इंट्राडे लेवल्स अपने पूरे 4 कंडीशंस बैंक निफ्टी। ये वीडियोस किस लिए बना रहा हूँ बोले तो एजुकेशनल पर्पस, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को ट्रेड करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पस ही। और आप लोग इस लेवल्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है। आप किसी को भी इस दुनिया में किसी को भी ब्लाइंडली ब्लाइंडली किसी को भी भरोसा नहीं करना। आप सीखना, उसके बाद ही कुछ भी काम में पहले सीखना है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद में पार्टिसिपेट करना है। और इस गेम में रिस्क मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट रिस्क नो वन कैन सेव यू फ्रॉम ब्लोइंग योर अकाउंट। इज इट क्लियर? राइट, तो पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए लेवल्स को, जो भी मैं अभी लेवल्स बता रहा हूँ इंट्राडे। आपको फिर उसको, हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस बोल रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कर रहा है मार्केट, ये नहीं कर रहा है। यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है? अगर ये लेवल को
मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे डाउट्स मन में आना चाहिए। ऐसे ही कोई इंट्राडे लेवल दे देगा, ये लेवल सपोर्ट है, ये लेवल रेजिस्टेंस है, तो आप ब्लाइंडली उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। पहले आप लोग उसको ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद में डाउट्स हो गए तो आपको आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कमेंट करके पूछ लेना। मैं जहाँ तक हो सके रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्योर टेक्निकल ट्रेडर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, चलता हूँ, फिर और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय।